भाई इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो आधी तो सीधी हो गई और आधी हो गई उल्टी। सो कोई नहीं, दोबारा शूट कर लेते हैं इससे पहले जो बनाई थी। सो आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को छत हमारी। छत पे एक्चुअली क्या है, फंक्शन की तैयारी हो रही है, कल्चर फेस्टिवल है, उसकी तैयारी हो रही है। बाकी अभी मैं वो नहीं दिखा सकता क्योंकि शायद परमिशन नहीं होती उन चीज़ों को दिखाने की। बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा सच कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बट क्यों यार, मे बी अगर वो ऑब्जेक्शन कर जाए, मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से ब्लॉग बनाना पड़ेगा, फिर से वीडियो शूट करनी पड़ेगी। बाकी तुम मेरा पीछे का व्यू देख सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जब तुम लोग आओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जीसी गुरुग्राम, जब तुम्हें रोजगार मेले में तुम जाओगे, तुम्हारा मेडिकल वगैरह हो जाएगा ना, उसके बाद तुम लोग आओगे यहाँ पे, तुम्हें जब ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारा मिलेगा, भाई सब बता रहा हूँ, वीडियो बनाना सब बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वो होगा। तो तू वीडियो बनाना। चलो अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, तुम लोग ना जब आओ तो वीडियो बनाना उस चीज़ की, किसी चीज़, जब तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारा आए, ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा ना, बैठ के बात करते हैं थोड़ी। आह, तो जब तुम लोगों को अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, उसकी वीडियो बनाना। भाई लिटरली वो फीलिंग अलग होती है जब पोस्ट में तुम्हारे पास आता है। तो ऑल्दो तुम्हें पता लग जाएगा कि जब तुम रोजगार मेले में जाओगे ना, तुम्हें वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। मतलब एक फोल्डर में होता है, उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी होती है, तो उस फोल्डर में तुम्हारा होता है। तो उसे घर पे लाके ना मम्मी को साथ लेके जाना, फैमिली में जो भी तुम्हारे एकदम क्लोज है ना, उस बंदे को साथ लेके जाना तुम। सच में वो फीलिंग ना बहुत अलग होती है। वीडियो बनाना, अच्छे से वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि वही लोग तुम्हें ट्रेनिंग पे मिलेंगे। ठीक है, वही तुम्हारा, अगर दिल्ली के हो ना, देखो मेरे को तो दिल्ली का पता है, बाकी मेरे को पता नहीं है बाकी का कहाँ पे बुलाते हैं, बट दिल्ली में शौर्य भवन है, हुआ शौर्य भवन, आर के पुरम। हाँ, आर के पुरम में शौर्य भवन होगा, वहाँ तुम लोगों को बुलाएंगे, वहाँ तुम्हारा मीट एंड ग्रीट होगा। अगर तुम हरियाणा साइड के हो तो भाई यहीं आओगे, जीसी गुरुग्राम में ही तुम लोग आके अपना रोजगार मेले में अपना ज्वाइनिंग लेटर लोगे। उसके बाद जो होगा ना, तुम यहाँ आओगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रख के आना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी टूटती है। यहाँ आना ये सोच के कि तुम्हें बस ट्रेनिंग पर जाना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जीसी में कुछ दिन रोकते हैं। अब लोग इतने सारे आते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जीसी उस चीज़ के लिए नहीं है कि पूरी गैदरिंग एक साथ करे। जीसी का जो रोल होता है ना, वो बेसिकली होता है कि भाई यहाँ पे थोड़े दिन किसी को रोकें, और उसके बाद जहाँ जहाँ उनकी पेरेंट यूनिट है या जो ट्रेनिंग जाने वाले हैं, तो ट्रेनिंग जाने वालों को वहाँ भेजें। तो ऑब्वियसली बात होगी, तुम उस टाइम 300, 350, 400 के अराउंड लोग आओगे। तो जैसे मैंने रूम दिखाया, ये सोच के मत आना कि सबको वैसा मिलेगा, क्योंकि ये रूम्स कुछ हैं, ये रूम जो है ना, ये कुछ लोगों को मिल जाएगा जो पहले आएंगे, नहीं तो अदरवाइज बहुत लोगों को हॉल है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं हर फ्लोर पे। उनको हम बोलते हैं मनोरंजन कक्ष, मनोरंजन रूम या रिक्रिएशनल रूम, कुछ भी बोल लो तुम उसे, हिंदी में कुछ बोल लो, इंग्लिश में कुछ बोल लो, तुम लोगों को वहाँ रखा जाएगा। और जहाँ तक चीज़ें होती है, चारपाई भी नहीं मिलेंगी। आवाज़ ज़्यादा आ रही है यार, शायद मैं अंदर चलता हूँ, शायद तुम लोगों को सुनाई ना दे। तो उस टाइम पे ना तुम लोगों को रिक्रिएशनल रूम में रखा जाएगा। तो उस टाइम इतनी उम्मीद मत लगा लेना कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, या घर वालों को वीडियो कॉल कर करके बताओ, क्योंकि घर वाले भी जब आएंगे ना, वो बोलेंगे यार तुम्हें कहाँ रख रखा है। यहाँ तो और ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर वाले ही बोलेंगे यार तुम्हें कहाँ रख रखा है इन्होंने, ऐसे थोड़ी रहने के लिए हमने भेजा है, फलाना टिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो चीज़ें टेम्प्रेरी होंगी, उस चीज़ को इतना माइंड मत करना कि भाई यार कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि तुम वहाँ कुछ दिन के लिए हो। हम जब आए थे ना, मेरे को भी बहुत बुरा लगा था कि यार ये कहाँ रख रखा है इन्होंने, कि इस तरीके से रहने थोड़ी आए थे। फिर मेरे साथ मेरी मदर आई थी, मेरे मामा जी आए थे, और मेरी मौसी भी आई थी तो बोल रहे यार यहाँ रहेगा तू, मत रखना इतनी उम्मीद, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे घर में भी गेस्ट आते हैं, तुम उनको भी, अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं, जैसे शादी फंक्शन वगैरह होती है, तो ज़्यादा गेस्ट जब आया तो तुम भी बोलते हो यार एडजस्ट करने, या तो तुम खुद नीचे सोते हो, उनको पलंग पे सुलाते हो, उनको बेड पे जगह देते हो कि आप प्लीज़ बेड पे सो जाओ, बाकी हम वहाँ सो जाएंगे नीचे। तो ऑल दिस थिंग्स ये मैटर करेंगी, इन चीज़ों को माइंड मत करना, क्योंकि तुम्हें जाना है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सोच के ही आना, यहाँ दिल छोटा मत करना बिल्कुल भी, फोर्स बहुत अच्छी है।
एक दो पर्क्स देखो हर जगह होते हैं, बाकी कोई भी CAPF ले लोगे उनके मुकाबले CRPF ना बेस्ट है। CISF दिल्ली पुलिस को एक तरफ कर दो, क्योंकि तुम उनकी सिर्फ ड्यूटीज़ देखते हो कि उनकी ड्यूटीज़ जो है पीस एरिया पे ये है। बाकी CRPF में जितना एडवेंचर तुम्हें मिलेगा ना, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें वो किसी और फोर्स में मिलेगा। बाकी हर फोर्स के अलग अलग है। CRPF अकेली ऐसी फोर्स है जो तुम्हें भाई डेप्यूटेशन पे सबसे ज़्यादा यहीं से जाते हैं। व्लॉग लंबा हो रहा है बट थोड़ा एडजस्ट करना है इस चीज़ को। आई डोंट वांट कि तुम लोगों तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे, या तुम लोग इतने ख्वाबी पुलाव बना लो या इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लो ताकि फिर बाद में खुद ही टूटे। वो हर चीज़ के लिए तैयार रह के आना, दिल छोटा मत करना बिल्कुल। मैंने इतना दिल छोटा करा था ना, मैं बहुत परेशान रहता था। फिर बाद में जब ओवर द टाइम चीज़ें जब मेरे को समझ आई कि यार चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा वो मत करो ताकि बाद में दिल तुम्हारा टूटे। सेम ऐसे प्यार के साथ भी तो यही होता है, ज़्यादा जब उम्मीदें लगा ले तो किसी लड़की के साथ, फिर जब वो नहीं मानती, ये वाला सीन होता है। ज़्यादा दिल छोटा मत करना। मैं तुम्हें मिलूँगा, कोशिश रही तो मैं तुम्हें मिलूँगा यहाँ पे। बाकी तुम्हें गाइड मैं करता रहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस यही था जब मैं GC में आया था। बाकी और भी पॉइंट्स आ रखे हैं, मेडिकल को लेके, हाइट को लेके, फिजिकल की तैयारी को लेके, भाई बहुत पॉइंट्स आ रखे हैं। बाकी तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरीके के व्लॉग चाहिए, किस तरीके की तुम्हें चीज़ें चाहिए, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग है मेरा। आई डोंट वांट कि तुम लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुँचे जो इर्रेलेवेंट हो। चीज़ें मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ चीज़ें ना मैं तुम्हें यार ऐसे बैठ के नहीं बताऊँगा कि सामने फ़ोन माउंट कर दिया मैंने और मैं बैठा हूँ एक तरीके से बता रहा हूँ ना। मैं तुम्हें वैसे बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, हम आपस में एक फॉर्मल मतलब एक जैसे कहते हैं भाई भाई वाली बात वो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो। मेरे को बहुत लोगों ने देखा होगा यहाँ फिजिकल में, तो वो जानते हैं कैसा हूँ मैं गुस्सा भी बहुत करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता है ना बंदे का उस देखो मेरे साथ ये था, फिजिकल जब था मैं यहाँ पे तो मैं उनको बहुत डांट के रखता था, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वगैरह होती थी। बट ड्यूरिंग फिजिकल जैसे उनकी रनिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो मैं उनको बहुत लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वो फिजिकल के लिए ही आए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ फिजिकल के लिए आए हैं। वो उनका बेस्ट होना चाहिए उस दिन का। उनको इतना वो मैं करता था कि तुम दौड़ो। उनको उन्हीं से पूछना, अगर कोई हो तो बताना मेरे को कौन कौन था फिजिकल में, वो बताएंगे तुम्हें कि यार किस तरीके से मोटिवेट हुए थे वो। उनको क्या क्या ही नहीं बोला था कि भाग XYZ। तुम जानते हो एग्रेशन लाने के लिए लड़कों में क्या क्या बोलना पड़ता है। वो भागते थे, रनिंग उन्होंने करी थी, हाई जंप लोगों की इतना मोटिवेट करा था ना उन लोगों को। इतना रेयरली कुछ ही होंगे इक्के दुक्के जो हाई जंप में निकले थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बंदे हाई जंप में पास थे। हाई जंप ही होता है एक बैरियर जो होता है ना अपना फिजिकल में, ऑल दो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है, ठीक है। आना इस इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें कुछ लगा हुआ इसमें यूज़फुल तो मेरे को ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दबा के भाई। भाई भाई वाली बात होएगी, ठीक है, दिल से दिल तक, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर। 15K, बाय बाय, जय हिंद सभी को।